हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो रहेगा आपका लेटर सीरीज। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो लेटर सीरीज बोल सकते हो या बोल सकते हो अक्षर श्रृंखला। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसमें अक्षर श्रृंखला। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो रहेंगे सिंपल, जो आपके किस पे बेस्ड होंगे, अल्फाबेट पे। और सेकंड रहेंगे जो हमारे किस पे बेस्ड होंगे, जैसे एक लेटर सीरीज फॉलो करेगा ना, सीरीज या पैटर्न बोल सकते हो आप। ठीक है तो इन दो टाइप पे जो क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, अब यहाँ पे एक पैटर्न है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे दिखता है, जैसे इसने कहा है SCD। तो अगर मैं इसकी रैंकिंग लिखूं इसके ऊपर, 19 है ना, यहाँ पे कितना है 20, 21, यहाँ पे कितना है 23। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 19, 20, 21। अब किसकी टर्न थी, 22 की। तो 22 पे कौन सा ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन है, VIJ, है ना। आगे अगर चेक करना है आपने, तो यहाँ पे देखो 3, देन 5, देन 7। अब यहाँ पे कितना है, इंक्रीज 2। अब 7 के बाद कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। तो ये बनना था आपका 22 पे क्या आता है V, और 9 पे क्या आता है I। ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जो V से स्टार्ट है, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यहाँ पे है B, है ना। फिर यहाँ पे देखो सब में क्या है, B, C, and D, B, C, and D, है ना, B, C, and D, B, C, and D। तो हमने देखा इनमें लेटर कांस्टेंट है, सब में सेम है। लेकिन यहाँ पे देखना है आपने पैटर्न, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4, इधर है 5, इधर है 6। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा B, C, D आना चाहिए, और क्या आना चाहिए था 3। अब जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, है ना। यहाँ पर पैटर्न दूसरा हो सकता है, बस इतना देखना है कि B, C, D और 3 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे देखो B, C, D and 3। अब यहाँ पे 2 आ गया ना एक्स्ट्रा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है FAG। देखो स्टार्टिंग विद F, G, देन H, देन I, उसके बाद क्या आना है J। अब J वाले कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन A और ऑप्शन C। बाकी दो तो एलिमिनेट हो गए ना देख के। तो अगर आपको एग्जाम में मान लो यहाँ पे दो ऑप्शन पे क्या रहता है, डाउट रहता है, या दो आप एलिमिनेट कर चुके हो, आपके पास टाइम कम है, तो दो में से किसी एक पे टिक लगा सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ए, सब में क्या है, ए कांस्टेंट है, ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जे के बाद ए, ये तो रहेगा ही, है ना। ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। फिर देखो G, H, I, J। अब किसकी टर्न थी, के की, और सेंटर में क्या आएगा ए, तो या इसका आएगा जैक, है ना, JAK। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने, स्टार्टिंग में देखो E, फिर G। E का कोड कितना होता है 5, इसका है 7, फिर 9। तो अब किसकी टर्न होनी चाहिए थी, 11 की, है ना। यहाँ पे होना चाहिए था जो भी, यहाँ पे चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ब्लैंक है, तो सबसे पहले क्या आना है 11। 11 पे क्या आएगा, किंग्स 11 पंजाब। कितने ऑप्शन है के वाले, ए और सी तो एलिमिनेट हो चुके, बी और डी बचे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे एल, एल सब में क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे एल तो आएगा ही आएगा। फिर आगे देखते हैं एफ, एफ का कितना होता है 6। फिर एच है ना, एच का 8 है। फिर जे का कितना है 10। तो अब किसकी टर्न थी, 10 और 2 12, 12 पे क्या आएगा लंच। तो इसका बनेगा, ये डबल एल था, यहाँ पे ये भी एल है, के डबल एल। के डबल एल वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचा, है ना। आगे फिर ए सब में क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहा है इसने कि सबसे पहला लेटर है सी, सी का कोड है 3, फिर है 5, फिर है 7। तो 3, 5, 7, उसके बाद कितना है 11। तो अब हमको पता लग गया है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है 7 के बाद आएगा 9, और 9 किसका कोड है, आई का कोड। 9 किसका कोड है, आई का कोड। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए जो स्टार्ट हो रहे हैं जी से। फिर देखो एम का कोड 13, और ओ का कोड 15, और इसका 17। तो किसकी टर्न थी 19, और 19 पे क्या होता है एस, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा है देखो, आई एस। यहाँ पे तो आई टी टी है ना, गलत हो गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है जेड। जेड का कितना है 26, देन 25, देन 24, फिर कितना है 23। अब किसकी टर्न थी 22 की।
तो 22 पे क्या आता है, वी आता है ना। तो ऐसे ऑप्शन जो वी से स्टार्ट हो रहे हैं ये कैंसिल हो गया है ना, बाकी तीन ऑप्शन वी से स्टार्ट हो रहे हैं ना। फिर क्या है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब किसकी टर्न आएगी, डी के बाद आएगी तो ई की टर्न। लेकिन अब ये भी देखना है आपने कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, पैटर्न तो लगा नहीं। तो ऑल्टरनेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6। तो 5 से हम कहाँ गए, 6 पे। जैसे 4 से क्या हो रहा है, कम, 3। ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं इसको। नंबर सीरीज में भी हमने डिस्कस किया था इसको, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें आपको नंबर सीरीज की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप नंबर सीरीज की वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज ये कुछ सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ। तो 5, 6, उसके बाद किसकी टर्न थी, 7 की, है ना। तो यहाँ पे VE7 होना चाहिए था, VE7 स्टार्टिंग विद V। देखो स्टार्टिंग विद V एक ही ऑप्शन है जो 7 है। और यहाँ पे कितना आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है इसने, यहाँ पे है 17। फिर किसकी टर्न है, 17 के बाद 14, फिर यहाँ पे कितना है 11। तो अब देखो ना कि 17 से 14 पे आया, -3 किया, फिर आगे -3 किया, तो आगे -3 करता अगर मैं, तो कितना मिलता हमारे को, 8 मिलता। और 8 पे क्या होता है, हेट, एच होता है। एच से स्टार्ट कितने ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, देखो HGF। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आप एक ही लेटर को चेक करके एलिमिनेट कर सकते हो। आगे चेक करना है तो पी का कितना होता है, 16, फिर 13, फिर 10, 10 से कितना होगा, 7 होगा, 7 पे क्या होगा, जी, है ना। तो सेम इसी तरह से फॉलो करेगा ये पैटर्न को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उसने, यहाँ पे कितना है, 10, 11, 12, 13, किसकी टर्न आएगी, 14, 14 पे होता है एन। तो एन से कितने ऑप्शन स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन है, NEO। देखो, और ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे चेक करना है, तो ABCD, अब किसकी टर्न थी, ई की, है ना। तो NE अब सेटिस्फाई हो गया, और है ना, आगे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो इसको। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सबसे पहले क्या है, बी, फिर क्या है, सी, है ना। देखो BC, फिर DE। अच्छा, यहाँ पे डबल बी है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं हम कि यहाँ पे कितना है, 2, फिर यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 6, फिर कितना है, 8। तो अब किसकी टर्न आएगी, यहाँ पे 10। और जो आपका फर्स्ट लेटर है वही लास्ट है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 10। समझो यहाँ पे 4 और 4 है ना, 6 और 6 है, 8 और 8 है। तो यहाँ पे 10 पे क्या आएगा, J एंड J। तो J और J वाले कितने ऑप्शन है अभी आपके पास, ये तो एलिमिनेट हो गया ना। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है, इसमें से चेक करना है। अब देखो सी का 5, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब किसकी टर्न है, 11। 11 पे आता है किंग्स इलेवन पंजाब। जे के जे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, यहाँ पे क्या है, PQR, है ना। यहाँ पे देखो PQ तो कांस्टेंट है ना, PQ, PQ, PQ। और यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब P आएगा, फिर 2 आएगा, फिर Q आएगा। तो ऐसे चेक कर लो, अब P2Q वाले कितने ऑप्शन है, P2Q वाले एक ही ऑप्शन है ना। आगे चेक करना है तो आगे चेक कर सकते हो, R इंक्रीज हो रहा है, RST। अब किसकी टर्न थी, U की, ठीक है, बाद U। ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, QRST। देखो QRST, जिन लेटर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है ना। उनके ऊपर जरूरी नहीं कि आप नंबरिंग कर दो, उनको टाइम वेस्ट होगा फिर। तो देखो QRST, और ये अब किसकी टर्न है, यू की। यहाँ पे आएगा यू। यहाँ पे क्या है, ए तो कांस्टेंट है ना, तो ए आ गया यहाँ पे। फिर देखो आगे RSTU, यू के बाद वी। तो UAV देखो ऑप्शन ए में मिला, ठीक है, ऑप्शन ए विल द राइट आंसर। तो अब था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है उसने कि डी, देखो यहाँ पे डी, डी, टी सब में क्या है, कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे क्या है, 1। देखो D1E1, D1E1, D1E2। अब यहाँ पे 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, अब हमको पता है कि यहाँ पे D तो रहेगा, फिर एक किसके लिए ब्लैंक आ जाएगा, एक ब्लैंक आ जाएगा नंबर के लिए, नंबर या डिजिट बोल सकते हो आप, है ना। फिर आएगा E, फिर एक ब्लैंक आ जाएगा,
फिर आ जाएगा एफ, फिर एफ के बाद क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ कर दो। तो अगर आप लेटर पे देखते कि डी ई ब्लैंक एफ, देखो डी ई ब्लैंक एफ, डी ई, अच्छा यहाँ पे नंबर भी आना चाहिए ना बाद में, देखो यहाँ पे डिजिट आएगी, यहाँ पे डिजिट आएगी, लास्ट में डिजिट आएगी, तो एक ही ऑप्शन ये देखा ना हमने, यहाँ पे देखो D2, और यहाँ पे सेटिस्फाई भी करेगा। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन उठाऊं, 2 आ गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखो पहले D1, देखो ऐसे देखो DEF, DEF ऑल्टरनेट, DEF, 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 और यहाँ पे कितना है 1 1 1, अब यहाँ पे 1 1 2, मतलब लास्ट से चेंज हो रहा है ये, अब फिर बनेगा 1 2 2, फिर आएगा 2 2 2, फिर आगे 2 2 3, लास्ट से चेंज होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके, देखने में ट्रिकी है, लेकिन अगर इस पे आप लिखोगे, ऑप्शन पुट करोगे तो इजी हो जाएगा, है ना, आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे पैटर्न को। नेक्स्ट देखें फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, बी एफ, बी का कोड कितना होता है, बी का कोड होता है 2, इसका कोड कितना है 6, इसका कोड कितना है 14, इसका कोड कितना है 18। तो देखते हैं अब सीरीज, अगर मैं यहाँ से किस ऑप्शन को उठाऊं, जे को उठाता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 10। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, फिर आगे 4 का, फिर आगे 4 का, फिर आगे 4 का, तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आपको ये ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा या आप इसका डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता चुका हूँ आपको कि सारे पैटर्न जो है ये नंबर सीरीज में पढ़ते हैं हम, जो हमारा टॉपिक होता है ना नंबर सीरीज, उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बने थे, एक तो बना था मिसिंग, और सेकंड कौन सा था, सेकंड था हमारा रॉन्ग नंबर। तो अगर आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करते हो ना, तो लगभग आपके 50% क्वेश्चन में जो आपके पैटर्न लगा है लेटर सीरीज में, वो यही नंबर सीरीज का पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज की वीडियो को देखिए पहले। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कहा है यहाँ पे, पी जे, जे का कोड कितना है 10, यहाँ पे कितना है 7, इसका कितना है 4, इसका कितना है 1। अब हम देखेंगे तीन तीन का डिफरेंस हो रहा है ना, देखो 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, तो यहाँ पे 16 है, 16 से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा ना, 13 पे क्या आएगा n, और आगे 13 से 10 13 और 10 के बीच कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। सेम पैटर्न मिलता है आपको नंबर सीरीज में भी, नंबर सीरीज में देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे ऊपर दिए हैं उसने लेटर, और नीचे फॉलो हो रहा है नंबर सीरीज का पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं इसका कोड कितना है 5, इसका कितना होता है 7, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है 14। अब पैटर्न देखो, यहाँ से कितना हुआ 2, यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ 3, आगे कितना हो रहा है 4, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ से इंक्रीज रहा होगा 1, अगर यहाँ से 1 इंक्रीज हुआ होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 4, तभी तो 4 और 1 5, और 4 पे किसका होता है डी का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है यहाँ पे x का कोड कितना है 24 6, है ना, और फिर कितना है 25 7, और यहाँ पे कितना है 8। तो अब देखो इसको बोल सकता है ऑल्टरनेट, है ना, ये क्या होती है ऑल्टरनेट सीरीज, है ना। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक, इसको वैसे वैकल्पिक बोलते हैं, वैकल्पिक। चलो इसको हिंदी में देख लेना, जैसे भी कुछ लिखेंगे वैकल्पिक, ऑल्टरनेट मतलब जो बारी बारी से आएंगे ना, जैसे ऑल्टरनेट सीरीज होते हैं, ऑल्टरनेट नंबर होते हैं, ऑल्टरनेट नंबर कौन सा है 1 3 5 7, है ना, 2 4 6 8, ये सारे क्या होते हैं ऑल्टरनेट नंबर। तो हम देखेंगे ऑल्टरनेट पे कि x से एक बढ़ गया y, y से फिर एक बढ़ना चाहिए, तो कितना आना चाहिए था z, है ना, यहाँ पे आना चाहिए था z, और 6 से एक 7, 7 से एक 8, तो z इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे दिया है उसने 2, फिर यहाँ पे कितना दिया है 2 1 4 और 6, मतलब पहले डिफरेंस कितना हो रहा है, पहले डिफरेंस यहाँ पे 0 का है, तो बी ए डी ऑल्टरनेट देख सकते हो आप। अगर मैं ऑल्टरनेट जाऊँ यहाँ पे, ऑल्टरनेट में दिखेगा आपको एक कम हो रहा है, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2 बढ़ रहा है, फिर 4 से 2 6 हो गया, तो 2 से यहाँ पे हो रहा है 1, मतलब कम हो रहा है ना, और आप ऐसे देख सकते हो जेड ए बी सी, और यहाँ पे वाई, अगर मैं ए से माइनस कर दूं 1, तो कहाँ होगा जेड पे, और जेड से माइनस करूंगा कहाँ होगा वाई पे, तो अब ए से तो माइनस करना पड़ेगा 1, तो कहाँ आएंगे हम जेड पे आएंगे, क्योंकि अगर जेड का कोड 26 है तो मैं ए को 27 28 आगे 29 ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे इनका 1 2 3 होता है, लेकिन मान लो सब्ट्रैक्ट करना है आपने, मैं बोलूं कि बी में से 4 घटाओ, तो 2 में से तो घटा नहीं सकते, तो उसको कितना कंसीडर करना है 28, ठीक है, ये ट्रिक होता है।
इस ऑप्शन में रहेगा जेड आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यहाँ से देखो एल एम एन, जिस पे आपको इजीली पैटर्न मिल रहा है उस पे हम नंबरिंग नहीं करेंगे। तो एन के बाद क्या आना है, एन के बाद आना है ओ वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करने की जरूरत थी नहीं थी, चेक करना है तो कर सकते हो। एम का कितना है 13, फिर 11, फिर 9, अब किसकी टर्न है 7 की, है ना। 7 पे क्या होता है गवर्नमेंट छुट्टी 7वें दिन। इसका भी ट्रिक होता है, जैसे जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट छुट्टी कब मिलती है 7वें दिन, है ना। और जैसे एल स्टैंड्स फॉर लंच, लंच कब होता है 12 बजे के बाद, है ना। एक्स से क्या होता है एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन कब होती है 24 आवर्स ओपन, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कोडिंग डिकोडिंग में। इसी चैनल पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो मिलेगी आपको देखने को। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। 19 पे आएगा अब, ये आ गया आपका, इसको बोल सकते हैं हम लेटर सीरीज, ठीक है। ये क्या है लेटर सीरीज। जैसे यहाँ पे डी लिखा है, फिर 2 टाइम डी है ना। पहले एक है, फिर कितना है 2, अब देखते हैं फिर यहाँ पे कितना है 4, फिर यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7। तो यहाँ से 1 से हो गया 2 और 2 से हो गया 4। 1 मिनट, एक मिनट। नेक्स्ट देखते हैं फिर बच्चों, एक कॉल आ गई थी इसमें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन कौन सा था ये, ठीक है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन था। यहाँ पे है 1, फिर 2 है, फिर कितना है 4। तो पहले कितना बढ़ रहा है 1, फिर कितना बढ़ रहा है यहाँ पे बढ़ेगा 2। तो आगे कितना बढ़ रहा है ये, अब 4 से कितने हो गए, 4 से हो गए 7, तो 3 इंक्रीज हुआ, तो आगे कितने होने थे 4 इंक्रीज होने थे। तो ऑलरेडी कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 4 इंक्रीज हो गए तो 11 बनने चाहिए थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, 20 में पहले क्या है बी, फिर क्या है ई, फिर क्या है एच, फिर क्या है एल। तो ई से एच पे कितना इंक्रीज हो रहा है, ई से एच पे हो रहा है 3 इंक्रीज, ठीक है। और फिर कितना इंक्रीज हो रहा है, यहां से हो रहा है 4 इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर 3 4 का पैटर्न हो रहा है तो आगे किसकी टर्न होनी चाहिए थी, 2 2 इंक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे देखो ई है ना, यहाँ पे ई का कोड कितना होता है, चलो एक मिनट, इसमें पैटर्न था एच ई का 5 है ना, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। तो पहले कितना इंक्रीज हुआ 3, फिर 4 और यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गया। चलो यहाँ पे नंबर है और यहाँ पर इंक्रीज होगा
5 8, तो अगर ई में से 2 माइनस करूं मैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ ऑलरेडी कितना था, यहाँ पे ऑलरेडी था बी, इसका कितना है 2, है ना। तो यहाँ पे 2 आ गया और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सी। फिर आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो हो सकता है अब सी वाला कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ही है, 4 ही बचा हमारे पास ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो 2 से 4 पे बढ़े, 2 इंक्रीज किया, है ना। फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 8, 4 इंक्रीज हुआ, फिर कितना हुआ, 6, फिर आगे कितना हो रहा है, 8। तो पैटर्न को सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है इसने, इसमें कहा है सी, सी का कोड कितना है 3, एफ का कोड कितना है 6, और आई का कोड कितना है 9, और ओ का कोड कितना है 15, यहाँ पे है 18। ठीक है, अब देखो 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 9 से, और फिर यहां से देखो, अब पहला कितना ऑप्शन है, पहला है 1, 1 से 5 कितना इंक्रीज हो रहा है, 4, 5 से हो रहा है 9, 9 मतलब यहाँ पे कितना है +4, और 9 से फिर कितना +4 ऐड कर दो, कितना आएगा 13, तो 13 आएगा यहाँ पे 13L। कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो 11, 9, 7, 5 और 3, 3 पे क्या आएगा, 3 पे आएगा सी। सी वाले कितने ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। सी और बी एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे देखो 13, 16, 19, 22। ठीक है, तो अब देखो 13, 16, 19, 22, 22 और 3 25, और 25 पे कौन आएगा, वाई। तो सी वाई वाला हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 देखो अब फिर से लेटर सीरीज। अब इसका एक ट्रिक होता है सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करो इसकी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करते हैं ना। नंबर ऑफ प्लेसेस देखो इसमें कितनी आ रही है, नंबर ऑफ प्लेसेस 23 में आ रही है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना। तो 24 क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास 24 नंबर ऑफ प्लेसेस है, वहां पे बनेंगे या तो 6 के 4 पेयर बन सकते हैं, या 4 के बन सकते हैं 6 पेयर, है ना। मान लो नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है 20, वहां पे 5 के हो सकते हैं 4 पेयर, या 4 के हो सकते हैं 5 पेयर। पेयर का मतलब क्या है, जोड़े, है ना। सेम 18 पे भी 6 के 3। तो अब यहाँ पे देखना है आपने, जैसे यहाँ पे ए है ना, फिर बी है, अगर मैं इस पे कितने जोड़े बनाऊं यहाँ पे ए बी, बी बी ए सी सी, है ना, ट्रिपल टाइम सी। चलो ऐसे करते हैं, 6 के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले इसकी प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने देखा कि स्टार्टिंग किस हो रहा है, ए बी बी, है ना। अगर मैं लास्ट में देखूं ए बी बी ए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए बी बी ए, फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखो सी सी, यहाँ से दिख रहा है ना सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे क्या है सी। अब फॉलो कर रहा है ए बी बी ए सी सी, ए बी बी ए सी सी। इस सब इसको जो आपके ब्लैंक है ना यहाँ पे, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक पेयर हो गया, ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सारे लेटर क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ए बी बी ए सी सी, ए बी बी ए सी सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले आएगा बी, फिर आएगा बी, फिर यहाँ से कौन आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा यहाँ पे सी। तो अब आएगा यहाँ पे डबल बी ए डबल सी, डबल बी ए डबल सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखते हैं यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो 18 है, तो हो सकता है 6 के 3 पेयर बन रहे हो, या 3 के कितने पेयर बन रहे हो, 6 पेयर। पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, एक्स एक्स है ना यहाँ पे, पहले 6 को देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
अब देखो अगर यहाँ पे 6 वाला लॉजिक है 24 में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एक्स एक्स, है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक्स एक्स है नहीं, तो यहाँ से या तो ऑप्शन उठाना पड़ेगा फिर। अगर मैं ऑप्शन उठाऊं, पहला ऑप्शन देखता हूँ वाई, और यहाँ पे कितना है वाई, इसको फिर इरेज करना पड़ेगा आपको, है ना, और यहाँ पे कितना है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड, तो अब आएगा डबल एक्स डबल वाई जेड वाई। ठीक है, इसमें तो कोई पैटर्न बना नहीं, तो इसको इरेज करो। अब जहां पर कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, वहां पे ऑप्शन ही एकमात्र सहारा है। अब चलो इसको देखते हैं, ऑप्शन बी को। यहाँ पे क्या है वाई, फिर आगे क्या है जेड, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स, ठीक है, वहां पे है वाई और इधर है जेड। तो अब देखते हैं डबल एक्स वाई वाई, है ना, डबल जेड एक्स वाई जेड, यहाँ से दो एक्स एक्स वाई, डबल एक्स वाई, लॉजिक कौन सा हो सकता है इसमें, जैसे यहाँ पे कहा है उसने सबसे पहले कि डबल एक्स डबल वाई, ठीक है ऐसे हो सकता है, डबल एक्स हो रहा है ना, डबल एक्स हो गया यहाँ पे, चलो इसको, और फिर कितना हो रहा है डबल वाई, देखो ये भी कितना है डबल वाई डबल जेड, मतलब यहाँ पे एक पेयर बना ही, ये इसका लॉजिक है डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, फिर यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये कर दो इसको ऐसे, और यहाँ पे क्या था एक्स, अब देखो ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई ट्रिपल जेड, तो सही हो गया पैटर्न। यहाँ पे है पहले दो बार ही है डबल एक्स, ऐसे डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, फिर यहाँ बीच में एक्स वाई जेड सिंगल, फिर यहाँ पे तीन तीन के पेयर में आएंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वो रहेगा आपका होमवर्क 25, 26 और 27, ये तीनों आपके होमवर्क है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, अगर डाउट रहता है तो आप वहां पर डाउट लिख सकते हो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।